सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर हमारे HTML में टेबल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर एक index.html नाम की फाइल बना ली है। और मैंने अपना जो लाइव सर्वर है उसे भी ऑन कर रखा है। देख सकते हो पेज अभी के लिए खाली दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई हम यहाँ पर किन टेबल्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी मैथमेटिक्स वाली टेबल की हम बात नहीं करने वाले, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारी डाटाबेस वाली टेबल का। अब यहाँ पर जब भी हमें अपने डाटा को वेबसाइट में टेबुलर फॉर्म में शो करवाना होता है, तो इसी केस में हम यहाँ पर टेबल्स का यूज करते हैं। और इसके लिए भी अलग-अलग टैग्स होते हैं जिनके के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से हमारा जो बेसिक टेम्पलेट होता है उसे लिख लूँगा और यहाँ पर एक टेबल बनाना स्टार्ट करूँगा। तो लेटेस्ट से सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक H1 टैग लगा देता हूँ, जिसमें कि मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से स्टूडेंट डिटेल। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट की जितनी भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो हम यहाँ पर टेबल के फॉर्म में शो करवाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी टेबल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हमें टेबल बनानी होती है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर टेबल टैग का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमें टेबल टैग लगाने के बाद में एक टीआर टैग लगाना होता है। अब टीआर टैग क्यों लगाते हैं? टीआर टैग का मतलब है भाई टेबल रो। अब यहाँ पर हमारी जो रो है वो आ चुकी है। अब इस रो के अंदर हमें क्या क्या लेना है, मतलब कि कितने कॉलम लेना है, वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे जो कॉलम्स होते हैं उन्हें डिफाइन करने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग टैग्स होते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर एक टीडी टैग होता है और एक टीएच टैग होता है। तो अभी के लिए यहाँ पर हम एक टीएच टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे हेडिंग्स होती हैं उन्हें हम डिफाइन करेंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक सीरियल नंबर नाम का जो कॉलम है वो डिफाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिख दूंगा और अगर पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर सीरियल नंबर दिख रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर कुछ और भी जो हमारे कॉलम्स होंगे वो डिफाइन करूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा टीएच और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से नेम। इसी टाइप से मैं यहाँ पर कुछ चीजें और ऐड कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं टीएच टैग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से ब्रांच। इसी टाइप से मैं यहाँ पर एक और टीएच टैग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से ईयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जितने भी कॉलम्स वगैरह है वो डिजाइन हो चुके हैं, लेकिन अभी के लिए टेबुलर फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। डोंट वरी, यहाँ पर हम धीरे धीरे अपने टेबुलर फॉर्म को भी अचीव करेंगे। अभी के लिए मान लो कि यहाँ पर हमारी टेबल बन चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी दूसरी रो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और टीआर टैग लगा दूंगा और यहाँ पर मैं जो हमारे टेबल है उनके कॉलम्स में जो जो एलिमेंट्स है उन्हें एंटर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं टी टैग का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं जो भी अपने एलिमेंट्स वगैरह है वो इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर सीरियल नंबर के नीचे चाहता हूँ कि 1 आए, तो यहाँ पर इसलिए मैंने 1 इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो 1 आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे टीएच टैग में क्या है, सीरियल नंबर के बाद में नेम है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टीडी टैग में क्या ऐड करना पड़ेगा, हमारा जो भी नेम है। लेटेस्ट से मैं मोह इंटर कर देता हूँ। इसी टाइप से मैं यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है उसे भी इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से ब्रांच इज इक्वल टू CSE। इसी टाइप से यहाँ पर मैं ईयर भी इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से ईयर इंटर कर देता हूँ 20। अब मैं 20 साल का हूँ इसलिए मैंने 20 इंटर कर दिया है। आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर इंटर कर देना। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो आइटम्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। एक बात और, यहाँ पर आपको सीरियल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। लेटेस्ट से हमने यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट नंबर पे इंटर किया था, तो हमें सीरियल नंबर को फर्स्ट नंबर पर ही इंटर करवाना पड़ेगा। इसी टाइप से यहाँ पर मैं अपने रोज वगैरह को बना सकता हूँ और जितनी बार मैं टीआर टैग का यूज करूंगा उतनी यहाँ पर रो क्रिएट होती जाएंगी। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। अभी के लिए से इतना ही रखूंगा और अपनी पेज को विजिट करके देखते हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो टेबल दिख नहीं रही है। तो टेबल दिखाने के लिए इसकी थोड़ी सी CSS वगैरह हम ऐड कर देंगे। लेटेस्ट में ऊपर आऊंगा हेड टैग में और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं जो बॉर्डर है वो ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर ऐड करूंगा, तो बॉर्डर ऐड करने का मैं आपको एक और नया तरीका दिखाता हूँ। लेटेस्ट से मैं टेबल पर बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर हमारा जो TH टैग है उस पर बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पर हमारा जो TD टैग है उस पर भी मैं बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने इन तीनों को कॉमा लगाने के बाद में लिख लिया है। अब यहाँ पर इन पर जो भी प्रॉपर्टी में लगाऊंगा वो इन तीनों पर कॉमनली लगेगी। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर और यहाँ पर मैं चाहता हूँ 1 पिक्सल थिक हमारा जो बॉर्डर है वो आ जाए और उसका जो टाइप है वो रहे सॉलिड और यहाँ पर उसका जो कलर है वो रहे ब्लैक। तो इंटर कर दिया है। पेज को रिफ्रेश करते ही देख सकते हो हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर आ चुकी है। देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर शो हो रही है और इसमें कोई भी एरर वगैरह आपको नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी इसकी CSS वगैरह की बात कर लेते हैं। लेटेस्ट से हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर ऊपर शो हो, लेकिन सिर्फ एक ही रो में शो हो। तो क्या ये चीज हम कर सकते हैं?
ट्राई करके देखते हैं। लेटेस्ट से मैं सबसे ऊपर आया और मैंने यहाँ पर एक टीआर टैग लगा दिया और यहाँ पर इसे इंटर कर दिया लेटेस्ट से स्टूडेंट डिटेल्स को। लेटेस्ट से इसे नीचे लाया, इंटर कर दिया, इंटर कर दिया। अभी के लिए ये हमारे टीआर टैग में नहीं आया है, तो हमें इसे टीएच टैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेटेस्ट से मैं टीएच टैग में से कन्वर्ट कर देता हूँ, तब ये शायद हमारा टीआर टैग में आ जाए। इंटर कर दिया और पेज को रिफ्रेश किया। अभी के लिए आ तो चुका है, लेकिन ये सिर्फ हमारा जो ये पहला वाला कॉलम है उसे ही घेर रहा है, ये हमारी पूरी टेबल में एक्सपांड नहीं हो रहा है। तो क्या हम ये चीज कर सकते हैं? ट्राई करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से कॉल स्पेन और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4। तो यहाँ पर ये 4 कॉलम को कवर कर लेगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारे 4 कॉलम कवर हो चुके हैं, यानी कि मर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट क्वेरी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा जो टीएच टैग है और जो टीबी टैग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारे जो भी टीएच टैग में आप लिखते हो वो हमारे हेडर के तौर पर आता है। लेटेस्ट से हमारे जो कॉलम के नेम होते हैं उनको हम उससे डिफाइन करते हैं। वैसा कोई जरूरी नहीं है। जस्ट यहाँ पर हम जो भी टीएच टैग में लिखते हैं वो एज ए बोल्ड कलर में शो होने लग जाता है। देख सकते हो यहाँ पर ये बोल्ड कलर में शो हो रहा है और यहाँ पर हम इन पर कुछ अलग सीसेस वगैरह लगा सके, इसलिए हम यहाँ पर इन्हें टीएच टैग में लिखते हैं। कई डेवलपर क्या करते हैं, उनके सीरियल नंबर्स को भी टीएच टैग में लिखते हैं, तो उनके जो सीरियल नंबर होते हैं वो भी थोड़े डार्क हो जाते हैं, जिनसे कि उनकी टेबल का लुक थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी सीसेस वगैरह यहाँ पर होती है। लेटेस्ट से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है उसे कॉलेप्स भी कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर बॉर्डर कॉलेप्स लिखूंगा और यहाँ पर कॉलेप्स को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारी जो नॉर्मल बॉर्डर है वो आ जाएगी। आपको अगर ये टेबल अच्छी लग रही तो इसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे तो मेरी पुरानी वाली टेबल ही अच्छी लग रही थी तो उसे ही मैं रहने दूंगा। अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये वाली टेबल अच्छी लग रही, वो वाली लगाना है, तो वो भी लगा सकते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर इसी टाइप से आप जितनी भी टेबल वगैरह चाहो बना सकते हो। एक बात और, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपकी टेबल की जो विड्थ है या हाइट है वो भी असाइन कर सकते हो। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेबल टैग है वो हमारे जो पेज है उसकी कंप्लीट विड्थ में फैल जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं लिखूंगा टेबल और उसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से 100%। तो इसी केस में क्या होगा कि हमारी जो टेबल होगी वो एक्सपांड हो जाएगी, मतलब कि पूरे के पूरे पेज में फैल जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर हमारी टेबल पूरे के पूरे पेज में फैल चुकी है। इसी टाइप से अगर मैं चाहूँ तो ये प्रॉपर्टी किसी टीएच टैग पर या फिर टी टैग पर या फिर किसी और टैग पर भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नेम वाला कॉलम है ये यहाँ पर 70% या फिर 50% जो हमारी विड्थ है वो घेरे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं आता हूँ यहाँ पर हमारे नेम वाले टीएच टैग में और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ स्टाइल और यहाँ पर मैं विड्थ को ऐड कर देता हूँ लेटेस्ट से 50%। तो यहाँ पर आप देखना इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। देख सकते हो 50% विड्थ इस अकेले कॉलम ने ले ली है और बाकी की जो विड्थ है इन कॉलम्स के बीच में डिवाइड हो चुकी है। अब इसी टाइप से आपकी जो टेबल है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पर विड्थ ही नहीं, यहाँ पर अगर आप चाहो तो इनकी हाइट भी असाइन कर सकते हो। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारा जो नेम है उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। लेटेस्ट से यहाँ पर इसकी जो हाइट है मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो इसी केस में इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। देख सकते हो इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल बढ़ी है। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने बढ़ाई तो इस कॉलम की हाइट है, लेकिन इसके सिमिलर जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी भी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब एक ही लाइन में है। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है बढ़ाई थी और इसके नीचे जितनी भी रोज थी उन सभी की जो विड्थ है वो भी बढ़ चुकी थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप एक को भी मॉडिफाई करोगे तो यहाँ पर उसके नीचे वाले या साइड वाले जितने भी कॉलम्स होंगे उन सभी में वो मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, एक टेबल है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अभी के लिए अपनी टेबल को वापस से नॉर्मल कर दूंगा और इसे ऐसे ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम इन कर लिया है, इसलिए आपको जो टेबल है वो बहुत बड़ी दिख रही है। हो सकता है कि आपके सिस्टम में जो आपकी टेबल है वो थोड़ी छोटी दिखे, तो आपको इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं एक टॉपिक को इग्नोर करूंगा और यही टॉपिक आपके लिए आज होमवर्क होगा। आपको पता करना है कि भाई यहाँ पर टेबल में कॉल ग्रुप क्या होता है और उसे आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।